हेलो दोस्तों। ऑप्शन की इस कंप्लीट ट्रेनिंग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार टाइम हो गया है एपिसोड नंबर 3 का। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 3 की। शुरुआत करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे जैसे हम एपिसोड वाइज प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब अपने क्वेश्चंस मुझे पूछते रहना। काफी लोग ये फॉलो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ताकि आपके सभी डाउट दूर हो जाए और ऑप्शन की दुनिया में आप एकदम माहिर हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद दिला दूं सबसे पहले कि जो एपिसोड 1 था, एपिसोड 1 उसमें मैंने समझाने का ट्राई किया था कि हमको एक्चुअली ऑप्शन की जरूरत ही क्यों है। काफी लोगों का ये जो फाउंडेशन नॉलेज है वही क्लियर नहीं होता कि भाई हमको ऑप्शन चाहिए क्यों। सबसे पहले तो हमने ऐसा उसमें आंसर दिया था कि ऑप्शंस हमको पॉसिबिलिटीज पे ट्रेड करने देता है, पॉसिबिलिटीज पे, और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट अपने को अलाउ करता है, जो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, ये आंसर हमको अच्छा सा याद होना चाहिए। दूसरा, हमने ये जानने की कोशिश की थी एपिसोड नंबर 2 में कि लोग ऑप्शन में से पैसा कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिंग करके भी बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट करके भी बनाया जा सकता है, मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा रिसर्च करके भी पता किया जा सकता है, मार्केट का डायरेक्शन ना पता कर सको तो भी किया जा सकता है। इतना इंटरेस्टिंग है कि चलो कोई बात नहीं, कोई एक बंदा होगा कि जो डायरेक्शन पता करके वो ट्रेड करेगा, कोई बंदा होगा कि उसको कुछ नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है उसको, तो भी वो पैसे बना सकता है। इसको एक को बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडर, एक को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। ये सब कुछ याद होना चाहिए, राइट। मैंने थोड़ा आपको याद दिलवा दिया। आज का क्वेश्चन क्या, आज के इस एपिसोड में क्या सीखेंगे, व्हाट इज एन ऑप्शन। अब धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहे हैं। 2 एपिसोड में काफी सारी चीजें क्लियर करवा दी मैंने, ताकि आपका जो फाउंडेशन है, ये जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग ऐसी, उसकी जो नींव है वो पक्की हो जाए। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि आखिर में ऑप्शन क्या है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन को ऑप्शन क्यों कहते हैं, ऑप्शन को ऑप्शन क्यों कहते हैं, वही चीज में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसको क्यों ना मैं एक बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे कि आपको एक घर देख रहे हो, आपको अपने फैमिली के लिए, आपको एक रहने के लिए कोई मकान चाहिए, ठीक है, घर चाहिए। अब ये घर है वो आपको 50 लाख रुपए में पड़ रहा है। कितने में? 50 लाख, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। और अगर मैं ये घर परचेस ना करूं मेरे फैमिली के लिए, तो मेरा दूसरा ऑप्शन है कि मैं रेंट पे ले लूं। और रेंट में मुझे पड़ेगा 30,000 रुपए में पर मंथ में। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंट कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बोला, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया कि मैं या तो मेरे फैमिली के लिए ये घर, ये होम परचेस कर लेता हूँ, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये रेंट पे ले लेता हूँ। या तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन है ना, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं मेरे फैमिली के लिए मेरे पास घर भी आ जाएगा, मेरी जेब में से 1,50,00,000 भी नहीं जाएंगे, और मेरा रेंट जाएगा। तो इसमें काफी सारी डिबेट हो सकती है। कोई बोले कि नहीं, प्रॉपर्टी तो बाय ही करनी चाहिए, रेंट नहीं करना चाहिए। काफी सारे चीजें होती है, राइट। इसमें जब बाय करोगे तो आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा, आपको फायदा मिलेगा, रेंट पे तो कुछ नहीं मिलता है। काफी सारी ऐसी चीजें होती है, तो वो मैं डिबेट नहीं जाना चाहता। हाँ, पर एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं अगर बाय करता तो मुझे 50 लाख मेरी जेब से देने पड़ते हैं, यस और नो, लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं अगर रेंट पे लेता तो 30,000 में मेरा खर्चा हर महीने निकल जाता, और शायद मेरे पास जो दूसरा पैसा पड़ा होता उसको मैं इन्वेस्टमेंट करता, बिजनेस में डालता, दूसरी चीजों पे डालता। ये एक ऑप्शन रहता मेरे पास, यस और नो। क्योंकि एक साथ 50 लाख रुपए मुझे नहीं डालने पड़े, वही प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे लेके मेरे काफी दूसरे काम लाइफ के सुलझा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन हमको डिबेट में नहीं जाना है कि नहीं नहीं लॉन्ग टर्म में तो यही। यहाँ पे एक समझना है कि मेरे पास प्रॉपर्टी में 2 ऑप्शन है, या तो मैं 50 लाख डाल दूं, या तो 30,000 में काम निपटा लूं, सेम ही प्रॉपर्टी ले लूं और लाइफ के दूसरे कामों पे लग जाऊं मैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल सेम ही है। एक्चुअली एसबीआई का स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल। अभी कितने पे चल रहा है एसबीआई का स्टॉक? चलो सर्च कर लेते हैं, SBIN। ठीक है, एसबीआई का जो 460 पे अभी चल रहा है। ठीक है, वापस अपने प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि ये 460 का स्टॉक है, सॉरी, एसबीआई का 460 का स्टॉक है।
ठीक है, वो आपको लेने हैं 1000 स्टॉक। तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 460, 1 2 3, 4,60,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओ, एसबीआई का ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लो क्योंकि आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, और शायद उसमें आप 1000 स्टॉक लेना चाहोगे ना एसबीआई के, तो शायद आपका 20,000 में काम पच जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सीधा अपने 460 रुपए में 1000 स्टॉक ले लिए, 4,60,000 जेब से देने पड़े। और यहाँ पे आपने क्या किया, अच्छा एक काम करो ना, एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे 1000 शेयर का, तो आपको 20-25,000 में पड़ेगा। तो ये ऐसा ही हुआ ना कि आप यहाँ पे घर बाय कर रहे थे, उसकी जगह आपने घर को रेंट पे ले लिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, सेम ही पड़ा। इसीलिए ऑप्शन को ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं कि यू हैव अ ऑप्शन, कि आप पूरा पैसा ना डालो, कम पैसे में वही आप ट्रेड करके दिखाओ। तो फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे ने 4,60,000 रुपए डाले होंगे और 460 का शेयर था, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, और मैंने 20,000 रुपए दिए थे एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो ये जो मेरा रेंट था ना, वो रेंट को ऑप्शन की दुनिया में प्रीमियम बोलते हैं, कि आपने प्रीमियम दिया उसका। जो रेंट बोलते हैं ना, अपने घर का रेंट दिया, बस वही उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और मेरे को प्रीमियम पे प्रॉफिट लॉस होगा, सिंपल चीज है, कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। और बात यही खत्म नहीं होती है। एसबीआई का स्टॉक 460 चल रहा है, मेरा याद करो, एपिसोड नंबर 1 याद करो, हमने क्या बोला था कि ऑप्शन की दुनिया में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये आ गया मल्टीपल पॉसिबिलिटी। ऑप्शन का एसबीआई चल रहा है 460 में, आप 470 वाला कॉन्ट्रैक्ट भी परचेस कर सकते हो, 480 वाला भी कर सकते हो, इस साइड आके 450 वाला भी परचेस कर सकते हो, 440 वाला भी कर सकते हो। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, आप सोचते सोचते ऐसा बोल रहे होंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एसबीआई 460 पे चल रहा है, पर ये तो 400 हो जाने वाला है भाई। तो हम कैश इंट्राडे में क्या करते थे, हम कैश इंट्राडे में इसको सेल कर देते थे, फ्यूचर में इसको सेल कर देते थे। हम राह देखते थे कि कब ये 400 रुपए का आएगा और मेरे को 60 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। या तो अगर एसबीआई 460 का चल रहा है तो हम क्या बोलते थे, ये तो 500 का हो जाने वाला है, ऐसा बोलते थे। तो हम यहाँ पे ट्रेड करते थे, हम 40 रुपए प्रॉफिट की राह देखते थे, ऐसा होता था। बट ऑप्शन में क्या है पता है, ऑप्शन में क्योंकि ये 460 का चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये 400 का जाने वाला है, तो आप डायरेक्ट 400 के कॉन्ट्रैक्ट ही ले लो, बात खत्म करो उस चीज को। और उसका जो मार्केट में रेंट चल रहा हो 400 का कॉन्ट्रैक्ट का, या तो प्रीमियम चल रहा हो, वो पे कर दो, बात खत्म होगी। आप सही निकले तो आपको उस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा, गलत निकले तो आपको उस तरीके का होगा। और आपको लग रहा है कि 500 रुपए जाने वाला, तो 500 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कौन मना कर रहे हैं। और आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे तो यार ऐसा ही लग रहा है कि ये है ना 440 से लेके 480 में घूमेगा, तो आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसके प्रीमियम भर लो, आपको उस तरीके से प्रॉफिट लॉस होने लगेगा, क्योंकि आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हो। आपको एक रेंज पे कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो ले लो, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं ये कैसे होता है। देखो, आप ऐसा सर्च करोगे ना कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्शंस एसबीआई चेन, ऐसा सर्च करोगे ना गूगल में, तो एनएससी की वेबसाइट में आ जाएगा। हाँ, तो देखो ये क्या आया, अभी हमने सर्च किया था ना गूगल में सर्च किया था, एसबीआई की प्राइस कितनी चल रही थी, 460। मैं दिखा दूं आपको एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या चल रहा था, एसबीआई का स्टॉक, उसकी प्राइस चल रही है 459, 460। तो ऑप्शन के मार्केट में जाओगे ना, तो ये देखो, ये उसकी प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट्स की, सब कुछ। तो आपको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चल रहा है 450, 460 के आसपास। बट कोई बंदा सोच रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे, वरना दिखेगा नहीं। अब कोई बंदा सोच रहा है एसबीआई भले 460 के आसपास घूम रहा है, मेरे को तो लग रहा है 480 पे जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो, कौन मना कर रहा है। कोई बोल रहा है नहीं 500 पे जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो। कोई बोल रहा है नहीं 525 पे जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो। कोई बोलेगा नहीं 550 पे जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, कौन मना कर रहा है। और
₹640 तक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है और एसबीआई का प्राइस चल रहा है 460। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है मार्केट में। और नीचे की साइड कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है? आपको लग रहा है कि 430 का हो जाएगा तो वहां पे चलो, आपको लग रहा है 390 का हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कौन मना कर रहा है? और आपको लग रहा है 330 का हो जाएगा, देखो 330 से लेके 640 तक, और अभी तो प्राइस 460 चल रही है। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स का रेंट कैसे जानना है? ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखा ना, एलटीपी, वो प्रीमियम होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे को किसी को अभी 460 के कॉन्ट्रैक्ट में जाना हो जो कि करंट प्राइस चल रही है, तो वो ₹4 प्रीमियम भरेगा। 4.50 प्रीमियम भरो और ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। पर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 480 प्राइस जाएगी, मतलब आगे जाने वाली है प्राइस, पर अभी वो प्राइस आई नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम कम है। ये हम बाद में सीखेंगे क्यों प्रीमियम ज्यादा बहुत होता है, पर अभी ये प्राइस आई नहीं है। आप तो बेटिंग लगा रहे हो और आप उल्टी साइड जा रहे हो कि नहीं नहीं 440 वाला दे दे, 443 वाला दे दे, तो प्राइस उसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस आगे आ चुकी है। तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है, देखा, ₹24, ₹19, ₹15, ₹12, फिर ₹3, ₹2, है ना। ऐसा हुआ ना, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा इंक्रीज हो रहा है प्रीमियम। और ये प्रीमियम देख लो, अभी करंट प्राइस वाला है 450 का, नीचे इससे आगे की बोली लगाओ तो प्रीमियम नीचे, ऊपर की बोली लगाओगे तो प्रीमियम ऊपर जा रहा है, रेंट ऊपर जा रहा है। पता चल रहा है ऐसा क्यों? कई बार ऐसा नहीं होता कि हमको घर खरीदना है, घर, और अपने प्रीमियम लोकेशन पे जाएंगे, अच्छे लोकेशन में, तो प्राइस वो 50 लाख की 60 लाख हो जाएगी, 70 लाख हो जाएगी। प्रीमियम लोकेशन है। जैसे कि आप दुकान खरीद रहे हो तो प्रीमियम लोकेशन है, पर दुकान थोड़े स्टैंडर्ड एरिया में खरीदो तो, और थोड़ा सिटी के बाहर चले जाओ तो 50 लाख का कितना हो जाएगा? 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख में भी मिल जाएगी, पर फिर कस्टमर कम आएंगे। यस और नो, ऐसा होता है ना प्रीमियम में। जैसे कि हमने बात की थी कि 50 लाख की, अपने को घर खरीदना है 50 लाख का, ठीक है। अब अच्छी लोकेलिटी में चले जाओ तो 60 लाख दे दो, और अच्छी लोकेलिटी में जाना हो तो 70 लाख दे दो। थोड़ा पीछे चल जाता है तो 40 लाख में मिल जाएगा, थोड़ा और बाहर चल जाएगा तो वही मकान 30 लाख में चल जाएगा। तो यहाँ पे भी अभी प्राइस चल रही है 460, तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रीमियम है कि भाई ₹4 दे के निकल लो आप, ठीक है। पर प्राइस 460 चल रही है, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 440 का, तो आप तो रिस्क ही नहीं ले रहे हो। आप कौन सा रिस्क ले रहे हो? तो आपको प्रीमियम ज्यादा चुकाना पड़ेगा। पर अभी प्राइस 460 चल रही है और आप बोलोगे कि प्राइस 480 आएगी, जो कि आई नहीं है, आप बैट लगा रहे हो, तो आपको ₹1.20 प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये प्रीमियम लोकेशन वाली चीज होगी कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। समझ में आ रहा है? ऑप्शन में तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? कुछ ना कुछ रिस्क होगा। कहीं पे रिस्क ज्यादा होगा, कहीं पे रिस्क कम होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप जैसे शॉप ले रहे हो तो कहीं पे कस्टमर बहुत ज्यादा आएंगे, तो ऐसी जगह पे क्या होगा? रेंट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कहाँ पे कस्टमर स्टैंडर्ड आएगा तो स्टैंडर्ड रेंट देना पड़ेगा, और कहाँ पे कस्टमर कम आएगा तो कम रेंट देना पड़ेगा आपको। तो एसबीआई की प्राइस भले 460 चल रही हो, और इस साइड आप लो कॉन्ट्रैक्ट के, इस साइड लो, कहीं ना कहीं पे रिस्क होता है, वो मॉनिटर होता है, और इसकी वजह से हमको जो रेंट यानी कि प्रीमियम देना पड़ता है वो प्लस माइनस होता रहता है। समझ रहे हो? तो यही है ऑप्शन, और कुछ भी तो नहीं है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस चल रहा हो 2000, तो हम फ्यूचर में और कैश इंट्राडे में क्या ट्रेड कर रहे थे कि यार ये 2000 का 2050 हो जाएगा, यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीद के बैठ जाते थे ₹50 के प्रॉफिट में। ऑप्शन में क्या कर रहे हैं? ऑप्शन में प्राइस चल रही है 2000, अपने को लग रहा है ना कि 2050 जाएगा, तो आप 2050 का कॉन्ट्रैक्ट ही ले लो सीधा, क्योंकि आपको वहां पे बीड करना है कि हाँ भाई 2050 को मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो उसका जो प्रीमियम होगा वो आप प्रीमियम चुका दो। तो हो सकता है कि रिलायंस में एंट्री लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए होगा, तो वो 10,000 में काम हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तो स्टॉक में एंटर कर ही नहीं रहे हो, आप स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऑप्शन में एंटर कर रहे हो, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑप्शन। तो अभी अभी अपने को क्या पता चल गया कि भाई ऑप्शन सही में होता क्या है, ठीक है। फिर हमने ऑप्शन चेन भी देख ली। ऑप्शन चेन मतलब जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की प्राइस दिखाता है, जैसे क्रिकेट में एक स्कोर बोर्ड दिखाता है ना,
कि भाई बैट्समैन की एवरेज कितनी है, क्या है, हमने प्रीमियम क्या होता है वो भी हमने को पता चल गया। देखो कितना सारा पता चल गया। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी आप ऐसा रिसर्च करो कि चलो रिलायंस में क्या हो रहा है। रिलायंस ऑप्शंस चेन, ऑप्शन चेन मतलब कुछ भी नहीं कि ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हलचल हो रही है। तो कोई बंदा सोचेगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस की अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है तो मैं वो देख के आता हूँ। करंट मार्केट प्राइस तो चल रही है 2550 चल रही है। ओके, अब मेरे को पता चल गया। अब धीरे धीरे इसको नीचे लाओ, तो ये रहा, यहाँ कहीं पे भी प्राइस है 2550 समथिंग, और ये सब प्रीमियम है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार प्राइस 2600 जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, यही कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लेता हूँ 2620 वाला, 2650 वाला। आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, डिपेंड ऑन द रिस्क और डिपेंड कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम कितना बचा है, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। वो तो दुनिया का उसूल है कि आप जितना रिस्क लोगे वो उस हिसाब से आपको प्लस माइनस चीजें देनी पड़ेगी। उस हिसाब से ऊपर नीचे जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। आपने एक और चीज देखी, मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं एसबीआई में ट्रेड करता और एसबीआई में 460 का प्राइस चल रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं मेरे ब्रोकर के अकाउंट में चला गया, ब्रोकर के अकाउंट में जाके मैंने एसबीआई का स्टॉक मुझे ऐड करना है, एसबीआई का। तो ये रहा, देखो मैंने ऐड कर दिया, इतना तो आपको आता है। अब मैं समझ लो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ जो भी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, 10 क्वांटिटी कर सकता हूँ। ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 100 क्वांटिटी, उस हिसाब से मुझे पैसा देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नीचे मुझे पैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, मैं आपको एक बात बोलूं कि मुझे 1000 क्वांटिटी ट्रेड करनी हो एसबीआई की अभी 460 वाली प्राइस पे, तो मुझे देना पड़ेगा 92,000। देखो यहाँ पे 92,000 लिख रहा है, 92,000। मैं आपको दिखाता हूँ, 460 की प्राइस, 1000 क्वांटिटी और 92,000, तब जाके मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। बट एक काम करते हैं अपने, एक काम नहीं क्यों नहीं करते अपने एसबीआई की ऑप्शंस चेन फिर से ओपन करते हैं, और अभी प्राइस 460 चल रहा है ना, तो एक काम करते हैं 460 या तो 465 के आसपास अपने ऑप्शन बाय करें तो क्या होगा। तो ये देखो मैंने सर्च किया SBIN, यहाँ पे मैं आ गया ऑप्शंस में। तो जैसे ही ऑप्शन में आया ना, तो ये मुझे बोल रहा है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है। देखो उसने मुझे बोल दिया इतने सारे रिजल्ट, 300 वाला चाहिए, 380 वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा SBI 460। ओके, 460 में भी इतने सारे ऑप्शन है, वो भी हम बाद में समझेंगे, और अभी मैं कोई एक ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया कि भाई मुझे तो 460 वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दो। उस पर डबल क्लिक की, अब उसमें अगर मैं ऑप्शन में बाय करूं, तो देखा आपने एक चीज देखा, सीधा 1500 क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई। मैंने एंटर ही नहीं की और 1500 क्वांटिटी आ गई। और मैं आपको बोलूं कि मैं इसको 100 क्वांटिटी करूं क्या, 100 क्वांटिटी, अगर मैं 100 क्वांटिटी करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये मुझे बाई नहीं करने दे रहा है, बाई नहीं करने दे रहा है। देखो कहाँ करने दे रहा है। हाँ, अगर मैं इसको 1500 क्वांटिटी कर दूं ना, तो ये बटन डार्क हो गया, अब बाई हो सकता है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, 1500 नहीं 1400 क्वांटिटी, देखो ये बटन फिर से डीएक्टिवेट हो गया, कुछ करने नहीं दे रहा है मेरे को। ऐसा क्यों हो रहा है? 1500 क्वांटिटी नहीं, चलो फिर 2000 क्वांटिटी करता हूँ, नहीं करने दे रहा है। चलो मैं 3000 क्वांटिटी करता हूँ, हाँ अब करने दे रहा है। ये क्या हो रहा है अपने साथ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, यही तो हमें समझना है। ये क्या था पता है, इसको बोलते हैं लॉट साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इंट्राडे करता था, तो एसबीआई के स्टॉक में मैं एक क्वांटिटी में भी ट्रेड करूं, 9 क्वांटिटी में भी ट्रेड करूं, 30 क्वांटिटी में भी कर सकता हूं, 3000 में भी कर सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पर अगर मैं एसबीआई के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं, तो स्टॉक एक्सचेंज ने लॉट साइज फिक्स की है, और वो लॉट साइज है 1500 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट एक क्वांटिटी 9 क्वांटिटी का नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा खासा होता है। वरना तो क्यों इतना ज्यादा पेन सहन करने का। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब आप रेंट पे लेते हो
तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है कि नहीं होता है, और पर मंथ रेंट आपको देना पड़ता है ना। आप जैसे सोसाइटी में आप जाओगे या कोई सोसाइटी में जाओगे और आपको घर, तो आप ओनर से आप मिलोगे, तो ओनर बोलेगे कि अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे ओनर को कि मुझे तो एक दिन के लिए चाहिए। ओनर बोलेगा हट, मैं तो रेंट पे दे रहा हूँ, मुझे 11-12 महीने का एग्रीमेंट चाहिए और हर महीने 30,000 रेंट चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अगर आपको एक दिन का चाहिए तो आप हॉलीडे होम्स में चले जाओ, फार्म हाउस में चले जाओ, होटल बुक कर लो। यस और नो? उस तो इसी तरह से अगर आप रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन में, तो उसकी एक लॉट साइज होगी। एसबीआई में ट्रेड करना चाहते हो तो वो लॉट साइज में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप एक दो क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे ध्यान रखो ये समझने में कि अगर एसबीआई का स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक लेके मैं ट्रेड करना चाहता हूँ ना, तो ब्रोकर बाय डिफॉल्ट मेरे को बोलेगा कि भाई मिनिमम एक क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। यस और नो? फिर एक क्वांटिटी को मैं 3 क्वांटिटी कर सकता हूँ, 9 क्वांटिटी कर सकता हूँ, 5,000, वो मुझे करने देगा। यहाँ पे कुछ मुझे डिसेबल नहीं कर रहा है। पर जैसे ही मैं ऑप्शंस में गया और मैंने क्लिक की, तो ब्रोकर ने बाय डिफॉल्ट क्या किया, 1500 क्वांटिटी रख दी मेरे पास। ना तो मैं 1499 वाली क्वांटिटी पे कर सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। एक क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, ये सब मैं नहीं कर सकता। यस और नो? मुझे 1500 क्वांटिटी, फिर 1500 का मल्टीपल क्या हुआ, 2 लॉट साइज 3000 क्वांटिटी, हाँ तो उसमें मैं कर सकता हूँ। फिर 4500 क्वांटिटी, उसमें मैं कर सकता हूँ। 1500 के मल्टीपल में मैं कर सकता हूँ, पर मिनिमम 1500। तो आप देखो कि फिर भी अगर मैं 1500 क्वांटिटी भी ले लेता हूँ, तो भी मेरे को पैसा चाहिए सिर्फ 6,900 रुपए। और आपको याद है ना कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में करता नॉर्मल वाला, तो मेरे पास 92,000 ब्रोकर मांग रहा था। कहाँ 92,000 और कहाँ 6,900, वो भी 1500 क्वांटिटी के लिए। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, यहाँ पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी रख दूं, 1000 क्वांटिटी में ही सीधा 92,000 आ रहा था। समझ रहे हो? और 1500 क्वांटिटी ट्राई करना है, चलो 1500 क्वांटिटी ट्राई करते हैं। 1500 क्वांटिटी में मेरे पास चाहिए होगे उसको 1,38,000 रुपीज। जब मेरे अकाउंट में रखूंगा ना, तब मुझे वो ट्रेड करने देगा। उसकी जगह बाय डिफॉल्ट ही वो 1500 क्वांटिटी मेरे को 6,700 में मेरा काम खत्म हो गया। देखो ये मेरा प्रीमियम हुआ ना। कहाँ 1,40,000 रख के मैं ट्रेड कर रहा था, कहाँ 6,700 में मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ। ये है ऑप्शन की ब्यूटी। समझ रहे हो? ये अभी बायर को अप्लाई होता है, सेलर को थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होगा। पर मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं बाय साइड ट्रेड में भी जाता इंट्राडे कैश सेगमेंट में, तो मुझे 1,40,000 देने पड़ते। यहाँ पे 6,700 में मेरा काम निकल गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। समझ गए? ओके, रिलायंस चल रहा है 2550 पे। रिलायंस का 2550 का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलता है तो अपने वो ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, 2600 वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हाँ, तो रिलायंस में 2600 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखो, रिलायंस में अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मुझे 250 क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। एसबीआई में 1500 था, इसमें 250 था। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर अपडेट करता रहेगा, जैसे जैसे अलग अलग रूल्स आते हैं वो ब्रोकर अपडेट कर देगा। तो 250 ट्रेड करने के लिए मेरे को सिर्फ 4,300 रुपए चाहिए। और कहाँ इसमें मैं 250 अगर क्वांटिटी ट्रेड करता रिलायंस में, 2,550 प्राइस चल रही है, तो कितना पैसा चाहिए होता। समझ रहे हो? तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी एक एक्सेल शीट भी मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट से, जहां पे आपके अलग अलग शेयर के लॉट साइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ये एक्सेल शीट की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एनएससी है जो हमारा स्टॉक है, वो अपडेट करता रहता है लॉट साइज। जैसे कि अभी एसबीआई में 1500 थी, कल जाके 1700 हो सकती है या तो 1200 हो सकती है। तो अपने को क्या याद रखने का, ब्रोकर अपडेट कर ही रहा है ना, अपने देख लेंगे कि एसबीआई में ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी चल रही है, कितना लॉट चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन की दुनिया में आपको एक हैबिट डालनी होगी कि जब लोग ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कि एसबीआई है उसमें कितना लॉट लूं, 1 लॉट लूं, 2 लॉट लूं, 3 लॉट लूं। उसके ऊपर मार्जिन, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। और 1 लॉट मतलब 1500 क्वांटिटी। समझ रहे हो? तो रिलायंस में क्या सेल करूं, रिलायंस में 2 लॉट सेल कर दे, एसबीआई में 1 लॉट बाय कर दे, ये सब टर्मिनोलॉजीज है। तो आज हमने व्हाट इज ऑप्शन के नाम पे ऑप्शन क्या है वो सीख लिया। ऑप्शन में प्रीमियम मतलब रेंट क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन चेन कैसी दिखती है, ऑप्शन का लॉट साइज क्या होता है, काफी सारी हमने इस एपिसोड में देख लिया। तो अब मैं
आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे की जर्नी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मजा आएगा को अब जाके मैं ऐसे ट्राई करूंगा कि एपिसोड 4 या तो 5th में हमें कॉल या पुट समझेंगे। और ज्यादातर ये कॉल और पुट होता है ना, सीई और पीई, वो ज्यादातर पहले ही एपिसोड में या तो पहले ही आधे घंटे में कोई भी ट्रेनिंग में समझा देते हैं। हमने 3 एपिसोड तक ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं की, अभी तक तो हम समझे। यही इंटरेस्टिंग चीज होती है, यही बंदा आगे जाके बहुत अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूं मैं। जल्दी से मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 में, और मुझे क्वेरी पूछते रहना व्हाट्सएप पे। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।